यह कहानी भारत के राजस्थान राज्य के एक शहर की है। ये शहर अपने आप में कई सौंदर्य से सुसज्जित, चारों ओर सुंदर वन से घिरा एक छोटा सा शहर है, जिसकी सुबह होती है पक्षियों की चहचहाहट और कई सुगंधित फूलों की खुशबू के साथ, जो उस शहर के समीप वन में भरे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार चंद्रमा की सफ़ेद चांदी सी सुंदरता में उसके दाग उसमें कुरूप का अंश होते हैं, उसी प्रकार उस शहर के अंत छोर पर एक बरगद का पेड़ उस शहर का वह कुरूप अंश था। उस बरगद के पेड़ के समीप साल में 1 या 2 बार कोई व्यक्ति पागल अवस्था में मिलता था, जो उसी शहर का होता था या कभी कभी किसी अन्य शहर का होता था। लेकिन उस घटना से ठीक 1 दिन पहले वही व्यक्ति पूर्ण रूप से सामान्य अवस्था में रहता था और अचानक दूसरे दिन वह पागल हो जाता था। और हर बार यह घटना उस बरगद के पेड़ के समीप ही होती थी, और लोगों का ऐसा मानना था कि इस बरगद के समीप किसी आत्मा या प्रेत का साया है, जिसके कारण यह सभी घटनाएं होती हैं। ऐसा साल में 1 या 2 बार होना आम बात थी। लेकिन आज इस शहर को जो दंश मिलने वाला था वह इससे कई अधिक भयानक था, क्योंकि आज की सुबह कोई सामान्य सुबह नहीं थी। क्योंकि उस बरगद के पेड़ के नीचे एक शव, जो विचित्र तरीके से उस बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका था, कपड़े पूरे कटे फटे और शरीर पूरा विकृत हो चुका था, मानो किसी से मुठभेड़ हुई हो। और उसके सीने में दाईं ओर एक बहुत बड़ा छेद था, जिसके आर पार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जो छेद उसके सीने में बिल्कुल हृदय की जगह था, जिसमें से उसका हृदय गायब था। उसका शरीर बिल्कुल अचेत अवस्था में बरगद की जड़ों से लिपटकर लटका हुआ था। उसकी आंखें सामान्य से अधिक बड़ी और खुली हुई थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो टकटकी लगाए हुए हमें देख रही हो, मानो अपने साथ हुए हादसे को बयां कर रही हो। उसके शव को देखने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन उनके मन में एक डर भी था। इसलिए वे उस बरगद के पेड़ से कई फीट दूर खड़े थे, और उस भीड़ में एक और व्यक्ति खड़ा था, जिसका नाम था विक्रम। वह एक शिक्षक था, विज्ञान विषय का शिक्षक, और शहर के एक विद्यालय में शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था। विक्रम के परिवार में उसकी माँ और उसकी एक बहन थी। उसके पिता कई वर्ष पहले उन्हें छोड़ चुके थे। अपने परिवार में विक्रम ही एक जिम्मेदार व्यक्ति था। बरगद के पेड़ के समीप वह पूरी भीड़ उस शव के बारे में बात कर रही थी कि वह शव जिस मृत व्यक्ति का है, वह व्यक्ति उस शहर का नहीं था, और न ही वह आसपास के शहर का था। वह एक अज्ञात व्यक्ति था, जिसका ठिकाना आसपास के शहर में भी नहीं था। उस शव को इस अवस्था में देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, क्योंकि इससे पहले इस तरह की बर्बर घटना इस शहर में कभी पहले नहीं हुई थी। और इस घटना से सभी शहर वाले सहम गए। विक्रम उस स्थान से विद्यालय की ओर निकल जाता है। वह विद्यालय उस शहर के मध्य में स्थित था। इस विद्यालय में शहर के समस्त विद्यार्थी पढ़ते थे, और उनको पढ़ाने वाले अत्यंत बुद्धिमान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं थी। उस विद्यालय का नाम ज्ञानपुंज विद्यालय था। उस विद्यालय में कुल 8 शिक्षक एवं शिक्षिकाएं थी, और उन्हीं में से एक था विक्रम। विक्रम जब उस घटनाक्रम को देखकर
विद्यालय पहुंचा तब विद्यालय के प्रधानाचार्य से बात करके घटना से अवगत कराया। प्रधानाचार्य ने वास्तविक स्थिति को भांपते हुए विक्रम से कहा, अभी जो घटना हुई है वह बेहद ही गंभीर है और इसके कारण पूरे शहर में डर का माहौल है, इसलिए हमें आज आपातकालीन अवकाश घोषित कर देना चाहिए। विक्रम ने प्रधानाचार्य से आज्ञा लेकर उसने सभी विद्यार्थियों को आपातकालीन अवकाश के कारण घर भेज दिया। फिर उस पूरे विद्यालय में कोई भी विद्यार्थी शेष नहीं रहा और सभी शिक्षक अपने कार्यालय में कुछ औपचारिक कार्य को पूरा करने में लग गए, जो सभी को अन्य अवकाश के दिन में करना होता है। तभी अचानक वहां विद्यालय में बेहद महंगी काले कलर की कार आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक युवक बाहर उतरता है और सीधा विद्यालय के कार्यालय में आ पहुंचता है। सभी शिक्षक उस व्यक्ति को एकटुक नज़र देखते हैं, लेकिन वह व्यक्ति किसी से भी नज़र नहीं मिलाता है और अपने गंभीर निगाहों से केवल विक्रम को देख रहा होता है और विक्रम भी उसको देख रहा होता है। तभी वह व्यक्ति गर्मजोशी के साथ जोर से हंसता है और विक्रम को कहता है, हा हा हा, और विक्रम भाई, मुझे पहचाना नहीं? हम दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे और मैंने बचपन में तुझे कचरे के डब्बे में बंद कर दिया था, याद आया? तब विक्रम ने हंसकर जवाब दिया, अब भला यह बात भी कौन भूल सकता है विजय। इन दोनों का मैत्रीपूर्ण व्यवहार देखकर दूसरे सभी शिक्षक विक्रम को देखकर मंद मंद मुस्कुराए। फिर विजय मजाकिया अंदाज में कहता है, भाई विक्रम, बचपन में मस्ती मजाक में ऐसी हरकत करती थी, अभी तक दिल में कोई दुश्मनी तो नहीं है ना मेरे लिए? लेकिन विक्रम मन ही मन सोच रहा था, उस भयानक वाक़ये को मैं कभी नहीं भूल सकता जिस दिन मुझे पूरी रात एक कचरे के डब्बे में रहना पड़ा। फिर विक्रम ने कहा, पर विजय, अचानक इतने सालों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? विजय के पिताजी धन्ना सेठ एक धनी व्यापारी थे जो विभिन्न प्रकार के मसालों को विदेश में निर्यात करते थे। उनके मसालों का माल जहाज में विदेश जाता था, जिनके लिए वह काफ़ी बड़े जहाज का उपयोग करते थे। लेकिन विजय जब 12 साल का था तब तक वह एक सामान्य से छोटे व्यापारी थे और अपना व्यापार छोटे स्तर पर किया करते थे। लेकिन जैसे ही उनका व्यापार विस्तृत हुआ और विदेशों तक उनके व्यापार की पहुंच हो गई, उसके बाद विजय के पिताजी ने विजय को 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया और उसके बाद करीब 15 सालों के बाद वह आज विदेश से लौटता है और विक्रम से मिलता है। विक्रम विजय को दूसरी ओर जाने का इशारा करके वहाँ से दोनों पास के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। विक्रम विद्यालय की कक्षाओं की तरफ चलते हुए विजय से पूछता है, तुमने बताया नहीं? विजय कहता है, क्या नहीं बताया? उसके जवाब में विक्रम कहता है, अचानक इतने सालों के बाद वापस शहर कैसे आना हुआ? तब विजय कहता है, पिताजी का व्यवसाय अब पहले की तरह अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में काफ़ी नुकसान हो गया है, तो पिताजी ने मुझे उनके साथ व्यापार संभालने के लिए वापस बुला लिया और मेरी भी इच्छा थी कि मैं पिताजी के साथ उनके काम में उनका हाथ बटाऊं। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ और हांफते हुए विजय के समीप आता है और विजय से कहता है, सेठ जी ने वो बक्सा मंगाया है जिसमें पीले पत्थर पड़े हैं। उसकी बात को सुनकर विक्रम थोड़ा अचरज में पड़ गया और सोचने लगा कि यह पीले पत्थर क्या है। विजय उस व्यक्ति के साथ कार के नज़दीक जाकर कार के अंदर से एक बक्सा निकालकर उस व्यक्ति को दे देता है और विजय कहता है, इसे बड़े ध्यान से ले जाना, यह बहुत ही महंगा बक्सा है। तब उसकी बात विक्रम भी सुन रहा होता है। विजय उस व्यक्ति को वह बक्सा देकर वापस विक्रम के समीप आ जाता है। विजय विक्रम के चेहरे पर
अचरज भरे भाव देखकर पूछता है, क्या हो गया भाई, इतना कंफ्यूज क्यों दिख रहा है? तब विक्रम कहता है, यह पीले पत्थर वाकई बहुत महंगे हैं क्या? विक्रम की बात सुनकर विजय हंसता है और विक्रम से कहता है, वैसे उस बक्से में कोई पत्थर के टुकड़े नहीं थे। उस बक्से के अंदर विदेश से मंगाए हुए सोने के गहने थे। वो तो सुरक्षा के कारण और किसी को पता न चले इसलिए हम पीले पत्थर शब्द का प्रयोग करते हैं। यह बात सुनकर विक्रम कहता है, सोने और चांदी का व्यवसाय यह कब से शुरू किया? उसकी बात सुनकर विजय कहता है, मित्र विक्रम, यह सब छोड़ो, मुझे तुमसे उस बरगद के पेड़ के बारे में कुछ बात करनी है। जैसे ही विजय उस बरगद के पेड़ के बारे में कहता है तो विक्रम उसकी बात सुनकर अचंभित और असहज हो जाता है और विजय से कहता है, इस बारे में धीरे बोलो। आज सुबह ही बरगद के नीचे किसी का शव मिला है और वह भी बहुत ही विकृत अवस्था में। विजय विक्रम का चेहरा अजीब तरीके से देखने लगता है और विक्रम की बात बड़े ही ध्यान से सुनता है। फिर विजय कहता है, तुम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उस बारे में ही तुम्हें कुछ बताना है। विजय की यह बात सुनकर विक्रम अचरज में पड़ जाता है और मन ही मन चिंतन करता है कि उस व्यक्ति को विजय कैसे जानता है। और इसी जिज्ञासावश विक्रम विजय से पूछता है, तुम कैसे जानते हो उस व्यक्ति को? विक्रम के इन शब्दों को सुनकर विजय के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आते हैं और उसकी आवाज़ में एक झिझक आने लगती है। फिर विजय अपने दाएं बाएं देखता है और विक्रम के समीप आकर आहिस्ता से कहता है, कहानी का अगला भाग सुनने के लिए STR मोशन पिक्चर्स को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों को बताने के लिए शेयर बटन पर क्लिक करें। प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को कहानी का नया भाग आएगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।